become future stars. अध्याय 16 व्याकरणम ग्रामर। शब्द अथवा पद वर्ड और टर्म। वर्णों थूये का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराए शब्द अथवा पद कहलाता है, जैसे पुस्तक, मेरठ, राम आदि। शब्दों के प्रकार। संस्कृत में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक नाम, नेम, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को नाम कहते हैं, जैसे राम, अहम, मैं, लघु, छोटा आदि। 2 आख्यात वर्ब क्रिया शब्दों को आख्यात कहते हैं, जैसे पढ़ती, पढ़ता है, लिखिष्यति, लिखेगा आदि। 3 उपसर्ग प्रीफिक्स शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने पर शब्दों का अर्थ बदल देने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, जैसे गच्छति, जाता है। यदि गच्छति शब्द से पहले आ उपसर्ग जोड़ा जाए तो आगच्छति का अर्थ आता है हो जाता है। इसी प्रकार अनुगच्छति पीछे जाता है, अवगच्छति समझता है आदि शब्दों के अर्थ उपसर्गों के भिन्न भिन्न योग से बनते हैं। 4 अव्यय पार्टिकल वे शब्द जो सदा एक से रहते हैं, नियत अर्थात अव्यय कहलाते हैं, जैसे कुत्र, कहाँ, यत्र, जहाँ, यदा, जब आदि। वे शब्द जिनके रूप चलते हैं पद कहे जाते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं। एक सुबंत संज्ञा व सर्वनाम के शब्द जिनके रूप बनते हैं सुबंत पद कहे जाते हैं। ये शब्द सुप विभक्ति से युक्त होते हैं, जैस, राम, रामो, रामा आदि। 2 तिङंत धातु रूपों को तिङंत कहते हैं। ये शब्द तिङ विभक्ति से युक्त होते हैं, जैसे पठती, पठत, पठंती आदि। लिंग जेंडर जिन शब्दों से जाति का ज्ञान हो लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में शब्दों के 3 लिंग होते हैं। 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग, 3 नपुंसकलिंग। 1 पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का पता चले पुंलिंग कहलाते हैं, जैसे वानर, बंदर, सिंह, शेर, बालक, लड़का, शिक्षक, अध्यापक आदि। 2 स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, लड़की, लता, बेल, कोकिला, कोयल, अजा, बकरी आदि। 3 नपुंसकलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का भी पता न चले नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जैसे पुष्पम, फूल, चित्रम, चित्र, दर्पणम, शीशा, जलम, पानी आदि। सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, जैसे स, वह, ही पुंलिंग, सा, वह, शी स्त्रीलिंग, तत्, वह, दैट नपुंसकलिंग। विशेषण विशेष्य विशेषण शब्द अपने विशेष्य के अनुसार प्रयोग होते हैं, जैसे कृष्ण, अश्व, काला घोड़ा। यहाँ विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। शब्द अश्व पुंलिंग होने से विशेषण कृष्ण का भी पुंलिंग प्रयोग हुआ। इसी प्रकार मधुरम फलम मीठा फल यहाँ विशेष्य फलन है तथा नपुंसकलिंग है, इसलिए विशेषण भी नपुंसकलिंग में मधुरन प्रयोग हुआ। वचन नंबर वचन, एकवचन सिंगुलर नंबर, द्विवचन डुअल नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। वचन से संख्या का बोध होता है। संस्कृत के पदों में 3 वचन होते हैं। क एकवचन वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है एकवचन शब्द कहे जाते हैं, जैसे बालक एक लड़का अ बॉय, अजा एक बकरी अ गोट, पुस्तकम एक किताब अ बुक। इसी प्रकार चित्रम कन्या, लता, चटका, शिक्षक, कमलम आदि भी किसी एक वस्तु का बोध कराने के कारण एकवचन के शब्द कहे जाएंगे। ख द्विवचन किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन होते हैं,
जैसे गजौ, 2 हाथी, 2 एलिफेंट्स, चटके, 2 चिड़िया, 2 बर्ड्स, कमले, 2 कमल, 2 लोटसेस। पुइंगलग में शुकौ, 2 तोते, गजौ, 2 हाथी, सिंहों, 2 शेर, मयूरों, 2 मोर, रजकों, 2 धोबी आदि। स्त्रीलिंग में लते, 2 लताएं, बालिके, 2 लड़कियां, चटके, 2 चिड़िया, पिपीलिके, 2 चींटियां आदि। नपुंसकलिंग में चित्रे, 2 चित्र, कमले, 2 कमल, पुष्पे, 2 फूल, कलमे, 2 कलम, दर्पणे, 2 शीशे आदि। ग बहुवचन 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 10, 20 आदि वस्तुओं का पता जिन शब्दों से चलता है बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बालका, बहुत से लड़के, मैनी बॉयज, चटका, बहुत सी चिड़िया, मैनी बर्ड्स, पुस्तकानी, बहुत सी पुस्तकें, मैनी बुक्स। इसी प्रकार पुइंगलग में बालका, गजा, दरदुरा, रजका, सिंहा, मयूरा आदि। स्त्रीलिंग में लता, बालिका, पिपीलिका, अजा, छात्रा, कन्या आदि। नपुंसकलिंग में कमलानी, चित्राणी, नेत्राणी, पुष्पाणी, दर्पणानी, फलानी आदि। पुरुष पर्सन वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। 1 कहने वाला, 2 सुनने वाला, 3 जिसके विषय में कहा जा रहा है। इस प्रकार जो कहने वाला है वह उत्तम पुरुष का कर्ता, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष का कर्ता तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता कहलाता है। कारक केस क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध बताने की स्थितियों का ज्ञान कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इस दृष्टि से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने जाते हैं। संबंध और संबोधन का क्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं होता, परंतु इनकी गिनती विभक्तियों में करके कुल 8 कारक कहे जाते हैं। सभी कारकों का परिचय अग्र प्रकार है। 1 कर्ता कारक, जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो अथवा क्रिया करता हो अथवा अपनी सत्ता बनाए, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता के साथ जब हिंदी में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता या ने होता है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम गच्छति, राम जाता है। राम पुस्तकम अपठत, राम ने पुस्तक पढ़ी। 2 कर्म कारक, कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर व्यापार करता है या प्रभाव डालता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म का चिन्ह हिंदी में को है। कई बार सामान्य वस्तुओं के कर्म होने पर को दिखाया नहीं जाता। जैसे बाल दुग्धम पिबती, बच्चा दूध पीता है। राम श्याम पश्यति, राम श्याम को देखता है। 3 करण कारक, जिस साधन से कोई क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। हिंदी में करण के लिए से चिन्ह आता है जिसका अर्थ है के साथ। करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वयं नेत्राभ्या पश्याम। वृद्ध लघुडेन चलती, यहाँ नेत्राभ्याम का अर्थ हुआ 2 आँखों से तथा लघुडेन का अर्थ हुआ डंडे से। 4 संप्रदान कारक, कर्ता जिस उद्देश्य के लिए कोई क्रिया करता है अथवा जिसे देता है वह संप्रदान कारक होता है। हिंदी में इसका चिन्ह के लिए या को होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। धनिक भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, धनी भिक्षुक को वस्त्र देता है। 5 अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो, उत्पन्न हो, भय हो, लज्जा हो इत्यादि अर्थ देने वाला अपादान कारक होता है। इसका हिंदी में चिन्ह से 10 है। करण का से 7 अर्थ देता है।
परंतु अपादान का से अलगाव को बताता है, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, मृगा सिंहात् भीता सन्ति, वधू श्वशुरात् लज्जामनुभवति, हिमालयात् गंगा प्रवहति, जनकात् पुत्र भवति। 6 संबंध कारक। जिसकी कोई वस्तु बताई जाए वह संबंध कारक होता है। संबंध के लिए हिंदी में चिन्ह का, के, की या रा, रे, री होते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम, अस्माकं गृहम्, तव जनक, सीताया पति, वृक्षाणाम फलानि। 7 अधिकरण कारक। कर्ता जिस स्थान, भाव या समय में या पर क्रिया करता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में अधिकरण के चिन्ह में या पर हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कूपे मंडूका सन्ति, वृक्षेषु वानरा क्रीडन्ति, विद्यायां रमेश अग्रे अस्ति, प्रात काले ते गमिष्यन्ति। 8 संबोधन कारक। जिन शब्द रूपों से किसी को बुलाया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन के पूर्व हे, अरे, भो लगाया भी जा सकता है और नहीं भी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही आती है, परंतु एकवचन का रूप प्रथमा विभक्ति से कुछ भिन्न भी हो सकता है, जैसे रमेश, त्वं कुत्र गच्छसि, हे कन्ये, युवा के पठत, भो बालका, यूयं निबंधन लिखत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।